हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। तो यहां पर हम लोगों को 4 एक्सपेरिमेंट दिया गया है। इन चारों एक्सपेरिमेंट से कौन सा एक्सपेरिमेंट आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स देता है, हमें यहां पर बताना है। अब फ्रेंड्स इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है, उसको समझने के लिए मैं यहां पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए मैंने एक कॉइन को टॉस किया। अब एक कॉइन को टॉस करने के बाद दो ही पॉसिबल आउटकम्स आएगा, आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। एक कॉइन को जब मैंने टॉस किया तो टॉस करने के बाद दो ही पॉसिबल आउटकम्स आएगा, आइदर हेड या फिर टेल। अभी मैं यहां पर अगर कहूं हेड आने का चांस बताइए, एक कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आने का चांस बताइए, तो हेड आने का चांस कितना होगा? हेड आने का चांस होगा आपका 1/2। ये 1/2 कैसे निकाला जाता है, ये हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट में समझा। हेड आने का चांस कैसे निकाला, देखिए यहां पर कॉइन को टॉस करने के बाद टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना आया है, 2 आया है, उसको हम लोगों ने नीचे लिख लिया। और हेड कितने बार है, एक बार है, तो ऊपर में 1 लिख लिया, तो हेड आने का चांस आ गया आपका 1/2। सिमिलरली अगर मैं कहूं एक कॉइन को टॉस करने के बाद टेल आने का चांस बताइए, तो टेल आने का चांस भी कितना होगा? 1/2। अब देखिए एक कॉइन को टॉस करने के बाद दो ही पॉसिबल आउटकम्स आया था, एक तो है आपका हेड और दूसरा है आपका टेल। और दोनों का यहां पर देखिए आउटकम्स आने का चांस, मतलब हेड आने का चांस भी हाफ है और टेल आने का चांस भी आपका हाफ है। दैट मीन्स दोनों का प्रोबेबिलिटी आपका इक्वल है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ये जो आउटकम्स है, ये आउटकम्स क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स है। मतलब हेड और टेल जो आउटकम्स है ये आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स है। और एक एग्जांपल फ्रेंड्स, मान लीजिए मैंने एक डाइस को थ्रो किया, तो एक डाइस को थ्रो करने के बाद आइदर 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर 6 आएगा। अभी मैं अगर कहूं एक डाइस को थ्रो करने के बाद 1 आने का चांस बताइए, तो 1 आने का चांस कैसे लिखेंगे? देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स है आपका 6, 1 2 3 4 5 6 टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। और 1 तो एक ही बार आ रहा है, दैट मीन्स एक डाइस को थ्रो करने के बाद 1 आने का चांस होगा आपका 1/6। सिमिलरली 2 आने का चांस कितना होगा? 1/6। 3 आने का चांस कितना होगा? 1/6। 4 आने का चांस कितना होगा? 1/6। 5 आने का चांस भी कितना होगा? 1/6। 6 आने का चांस भी कितना होगा? 1/6। अब देखिए यहां पर एक डाइस को थ्रो करने के बाद जो आउटकम्स आया है उन आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी देखिए इक्वल है। हर एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी देखिए इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ये सारे आउटकम्स क्या है? ये सारे आउटकम्स आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स है। अब यहां पर देखिए मैं एक एग्जांपल अभी दूंगा जहां पर आउटकम्स आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। अब मान लीजिए मैंने यहां पर एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया और एक सर्कल को ड्रॉ करके यहां पर इसको 4 पार्ट बना दिया। इसको 4 पार्ट बना के यहां पर इस पार्ट को मैंने येलो नाम दे दिया, इस पार्ट को मैंने ब्लैक नाम दे दिया, इस पार्ट को मैंने ऑरेंज नाम दे दिया और इस पार्ट को मैंने रेड नाम दे दिया। ये येलो, ये ब्लैक या ब्लू मान सकते हैं, इसको ऑरेंज और इसको रेड मान लीजिए। अभी यहां पर देखिए अगर मैं यहां पर इस सर्कल से कहूं वाई येलो आने का चांस बताइए, तो येलो आने का चांस कितना होगा? देखिए येलो एक बार है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपका 4 है, तो येलो आने का चांस 1/4 होगा। सिमिलरली ब्लू या ब्लैक आने का चांस भी 1/4 होगा, ऑरेंज आने का चांस भी 1/4 होगा, रेड आने का चांस भी 1/4 होगा। दैट मीन्स यहां पर ये सारे आउटकम्स क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। अभी यहां पर मान लीजिए मैंने यहां पर एक सर्कल को 4 पार्ट ना करके मान लीजिए मैंने सिर्फ 3 पार्ट किया है। 4 पार्ट ना करके मैंने 3 पार्ट किया है। ऊपर में दे दिया आपका वाई येलो और नीचे भी यहां पर मान लीजिए नीचे मैंने यहां पर इस केस में यहां पर ब्लू रख दिया और इस केस में यहां पर मान लीजिए रेड रख दिया। तो इस केस में देखिए
इस केस में देखिए ब्लू और रेड तो इक्वल पार्ट ले रहा है, पर येलो ने यहां पर ज्यादा पार्ट ले लिया। दैट मींस यहां पर सभी आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी यहां पर इक्वल नहीं आएगा। यहां पर देखिए येलो ने, देखिए सर्कुल का आधा पार्ट तो येलो ने कवर किया और बाकी आधा से यहां पर एक पार्ट ब्लू ने कवर किया और एक पार्ट रेड ने कवर किया। दैट मींस यहां पर सभी आउटकम्स का तो प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होगा। मतलब ब्लू और रेड का प्रोबेबिलिटी मान लीजिए इक्वल है, पर इसके साथ वाई का, येलो का तो प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होगा। दैट मींस ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का सभी आउटकम्स आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से यहां पर इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो पहले तो यहां पर मैं इक्वली लाइकली आउटकम्स का डेफिनेशन देता हूं, आप यहां पर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर आप लिख लीजिए, इफ all the outcomes of a sample space, if all the outcomes of a sample space, if all the outcomes of a sample space have the same chance of same chance of occurrence, then it is known as equally likely outcomes, then it is known as equally likely outcomes। चलिए अभी यहां पर मैंने तो यहां पर समझा दिया इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है और आप लोगों ने भी समझ लिया होगा। अभी यहां पर फ्रेंड्स हम लोग ये जो 4 एक्सपेरिमेंट है, ये चारों एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम्स है ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं हम लोग चेक करते हैं। चलिए एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला है आपका रोमन 1 में बोल रहे थे कि ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। मतलब एक ड्राइवर ने कार को स्टार्ट करने के लिए कोशिश किया, कार स्टार्ट होगा या नहीं होगा, इसका जो आउटकम्स है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट क्या है, कार स्टार्ट करना एक्सपेरिमेंट है, तो कार स्टार्ट होगा या नहीं होगा, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम्स है, आउटकम्स क्या क्या है, आउटकम्स 2 ही है, एक तो है कार स्टार्ट और दूसरा है आपका कार नॉट स्टार्ट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स है ये आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं हमको बताना है। अब देखिए यहां पर कार का अगर सब कुछ ठीक ठाक है, कार का अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो कार स्टार्ट ले लेगा। अगर कार का मान लीजिए इंजन खराब है तो कार स्टार्ट नहीं लेगा। मान लीजिए कार में पेट्रोल नहीं है तो कार स्टार्ट नहीं लेगा। मान लीजिए कार बहुत पुराना है तो उस केस में भी आपका कार स्टार्ट नहीं लेगा। दैट मीन्स कार स्टार्ट ले रहा है अगर कार का सब कुछ ठीक ठाक है, और कार स्टार्ट नहीं लेगा अगर कार में पेट्रोल नहीं है, मान लीजिए कार का इंजन खराब है, मान लीजिए कार बहुत पुराना है इसीलिए कार बहुत वीक हो गया है, सभी इसका आपका जो पार्ट्स है सभी पार्ट्स आपका वीक हो गया है, इसीलिए यहाँ पर कार स्टार्ट नहीं ले रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर कार स्टार्ट ले रहा है और नहीं ले रहा है, इसका सब जो आउटकम्स है ये आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पर कार स्टार्ट ले रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, और कार स्टार्ट नहीं ले रहा है, किस बेस में नहीं ले रहा है हम लोगों को पता नहीं है, कंफर्म से हम लोग बोल नहीं सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स का एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो यहां पर सॉल्यूशन में यहां पर हम लोग लिख लेंगे रोमन 1 में क्या लिखेंगे, नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली। अब रोमन 2 में जाइए। रोमन 2 में बोल रहे थे कि ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, ही शूट्स और मिसेस द शॉट। मतलब एक प्लेयर ने आपका एक बास्केटबॉल को शूट किया, उसका शूट लगा या उसका शूट मिस हुआ, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपका इक्वली लाइकली आउटकम से या नहीं हमको बताना है। अब देखिए मान लीजिए एक प्लेयर अच्छा प्लेयर है तो उसने जब बास्केटबॉल को शूट किया तो ये तो शूट हो जाएगा। अब यहां पर ऐसा भी प्लेयर है जिसने कभी भी बास्केटबॉल को खेला ही नहीं है, तो वो जब शूट करेगा तो उसका तो शूट नहीं लगेगा। अब ऐसा प्लेयर है तो वो बहुत दिन से खेल रहा है पर वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, तो उसका शूट लगेगा या नहीं लगेगा उसका हम लोग बोल नहीं सकते गारंटी से। दैट मीन्स यहां पर शूट लगना या नहीं लगना, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये दोनों एक्सपेरिमेंट का आउटकम, ये एक्सपेरिमेंट का आपका दोनों आउटकम आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। क्योंकि अगर प्लेयर अच्छा है तो शूट तो लग जाएगा, अगर प्लेयर खराब है तो शूट लगेगा या नहीं लगेगा हम लोग बोल नहीं सकते हैं।
और एक केस में ये भी हो सकता है प्लेयर ने कभी भी, ये जो प्लेयर है ये कभी भी आपका बास्केटबॉल को खेला ही नहीं है, तो उस केस में तो उसका शूट लगने का चांस ही नहीं है। दैट मीन्स यहां पर ये जो आउटकम्स है, ये आउटकम्स आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहां पर रोमन 2 में हम लोग लिख लेंगे नॉट इक्वली लाइकली। मेरे ख्याल से यहां पर रोमन 1 और रोमन 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 3 में देखते हैं। रोमन 3 में बोल रहे देखिए, ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन है, आइदर ट्रू और फॉल्स ऑप्शन है। तो यहां पर जब हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आइदर ट्रू आंसर करेंगे या फिर फॉल्स आंसर करेंगे। देखिए दैट मीन्स यहां पर ट्रू आंसर करना और फॉल्स आंसर करना, ये जो आउटकम्स है, ये आउटकम्स का जो प्रोसेस है, ये आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स है। आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा, आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। दैट मीन्स ट्रू आने का चांस या फॉल्स आने का चांस यहां पर 50-50 है, आधा आधा है। यहां पर द आंसर इज राइट और रॉन्ग जो चांस है, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन का आंसर ट्रू है, मैंने फॉल्स दे दिया, और मान लीजिए एक क्वेश्चन का आंसर फॉल्स है, मैंने ट्रू दे दिया, तो इस केस में मेरा आंसर गलत हुआ है और इस केस में भी मेरा आंसर गलत हुआ है। अगर मान लीजिए मेरा जो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर ट्रू हुआ है, मैंने ट्रू दे दिया, तो उस केस में तो करेक्ट हो गया है। दैट मीन्स करेक्ट हुआ और रॉन्ग होने का चांस इक्वली 50-50 है। दैट मीन्स यहां पर ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो यहां पर हम लोग रोमन 3 में लिख लेंगे इक्वली लाइकली। आप रोमन 4 में जाइए। रोमन 4 में यहां पर बोल रहे हैं, देखिए, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। तो एक बेबी का जन्म हुआ, ये बेबी आपका बॉय होगा या गर्ल होगा, इसका चांस देखिए इक्वल होगा ना, आइदर बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। दैट मीन्स ये जो एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स है, इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स आपका इक्वली लाइकली होगा। तो यहां पर हम लोग रोमन 4 का सोल्यूशन में लिख लेंगे इक्वली लाइकली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। मतलब फुटबॉल गेम खेलने से पहले टॉस करके, कॉइन से टॉस करके ये डिसाइड किया जाता है कौन सा टीम पहले बॉल को मारेगा। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग है। क्यों ये फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम, ये क्यों फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग माना जाता है। अब देखिए, अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या आएगा, आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड आने का चांस और टेल आने का चांस यहां पर 50-50 है। दैट मीन्स इक्वली लाइकली आउटकम से। दैट मीन्स हम लोग बोल रहे हैं, इसीलिए ही बोल रहे हैं, ये जो आपका टॉसिंग के कॉइन है, ये आपका एक फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग है। क्योंकि यहां पर मान लीजिए दो टीम ना के, मान लीजिए यहां पर 6 टीम से, तो उस केस में अगर हम लोग एक डाइस से अगर हम लोग टॉस करें, तो उस केस में 1 आने का चांस या फिर 2 आने का चांस या फिर 3 आने का चांस या फिर 4 आने का चांस या फिर 5 आने का चांस या फिर 6 आने का चांस, सभी आउटकम्स आने का चांस इक्वली लाइकली है। तो यहां पर ये जो आउटकम्स है, ये आउटकम्स आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स है। एक कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आने का चांस या फिर टेल आने का चांस इक्वली लाइकली आउटकम्स है। इसीलिए ही यहां पर इस एक्सपेरिमेंट को फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग माना जाता है। तो यहां पर हम लोग सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में यहां पर हम लोग लिखेंगे, when we toss a coin, when we toss a coin, the possible outcomes are only two. The possible outcomes are only two. That is head and tail. Stop. These outcomes are equally likely outcomes. ये जो हेड और टेल आउटकम्स है, ये आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे these outcomes are equally likely
आउटकम्स, दीज आउटकम्स आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसीलिए ही यहां पर हम लोग बोलते हैं आपका जो कॉइन को टॉस करने डिसाइड करना ये एक फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग है। दिस इज वाई, यहां पर हम लोग लिखेंगे दिस इज वाई, या फिर आप दैट्स वाई लिख सकते हैं, दिस इज, या आप दैट्स वाई लिख लीजिए, दैट्स वाई, यहां पर पूरा सेंटेंस को लिख लीजिए, दैट्स वाई टॉसिंग ए कॉइन से पूरा एकदम यहां तक लिख लीजिए। टॉसिंग ए कॉइन considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game. That's why देखे यहां पर आप पूरा सेंटेंस को लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।